वार्ता हुआ था, पुनः प्रेस वार्ता करने की आवश्यकता पड़ी? देखिए, पुनः करने की ये आवश्यकता पड़ेगी। 17 तारीख को भी हमने कॉन्फ्रेंस में ये कहा था कि बाबा विश्वनाथ की जो पारंपरिक प्रतिमा है उससे परंपरा का निर्वहन नहीं किया जा रहा है और काशी की सारी जनता को धोखे में रखते हुए मंदिर प्रशासन इस परंपरा को संपन्न करा रहा है। और बराबर हम देखिए, जब तक इसका निर्णय नहीं आ जाएगा कोई ठोस, चाहे प्रशासन इसकी मीटिंग बैठक नहीं करेगा, तब तक हम इसकी आवाज़ उठाते रहेंगे ताकि काशी की जनता और देश तक ये आवाज़ जाए मेरी कि हाँ, मंदिर प्रशासन जो है अपनी मनमानी कर रहा है। और हम मुख्यमंत्री से भी ये निवेदन करेंगे कि इस तरह के भ्रष्ट अधिकारियों को काशी जैसे धार्मिक नगरी में रहने का, ड्यूटी करने का और मंदिर की व्यवस्थाओं को संचालित करने का कोई भी अधिकार नहीं है। अभी आपको अधिकारियों की द्वारा क्या सूचना मिली है? अधिकारियों के द्वारा मंडलायुक्त महोदय से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम मुख्य कार्यपालक अधिकारी से एक बार बात करेंगे, मगर इसमें आपकी हम कोई मदद नहीं कर पाएंगे। जब आप मंदिर के स्वयं के ट्रस्ट बोर्ड के चेयरमैन हैं, आप ऐसे कह दिए। कार्यपालक महोदय का कहना है कि हमारी व्यवस्था कुछ नहीं है। देखिए, हमारे ऊपर शासन सत्ता का बड़ा दबाव है। जब हमारे कमिश्नर साहब इस चीज़ में पीछे हट गए तो उसमें हम भी कुछ नहीं कर सकते। तो इसका मतलब कि आपके ऊपर ऐसा कौन सा दबाव हो गया, आप ऐसी क्या आपकी मजबूरी है कि आप बाबा की प्राचीन जो प्रतिमा है उसे रोक करके आप गीलट से बनाई गई प्रतिमा से परंपरा को संपन्न करवा रहे हैं? महाराज जी देखिए, ये पारिवारिक मैटर प्रशासन बता रही है और आप दोनों लोग प्रेस वार्ता किए हैं, यहाँ पे बात आ रही है कि हम लोग में विवाद नहीं है। देखिए, तो क्या प्रशासन के सहयोग से आप लोग बैठ के तो जानबूझ के जो पारंपरिक जो चलता आ रहा है मूर्ति, उसका क्यों नहीं आप लोग हल निकालना है? प्रशासन बराबर अपने इसी से मुकर जा रहा है। उनका कहना है कि हम लोग इसमें पार्टी नहीं बनेंगे। अरे, आप पार्टी नहीं बनेंगे तो मुकदमा तो वाचस्पति तिवारी ने भी किया है, मुकदमा हमने भी किया है। इसमें एक काशी की जनता ने PIL भी कर दिया। अब तीनों केस को चीफ जस्टिस साहब ने एक साथ कंबाइन कर दिया है। तो जब आपका सेटअप तैयार था तो आपके अंदर इतनी पावर नहीं कि आप अपने मूर्तियों को मंदिर में बैठा दें। इसका मतलब कि आप स्वयं, आपके अंदर काला बैठा हुआ है। तो रंगभरी एतराज़ को जो कार्यक्रम आपके द्वारा होने वाला है, तो क्या आप यहाँ देखिए तो होगा ही, हम तो आगे आप क्या प्रशासन से क्या चाह रहे हैं? जिसकी भी आस्था इस पारंपरिक प्रतिमा से जुड़ी हुई है, जो काशी की जनता शुरू से इस बाबा का दर्शन किया है, उनके लिए बराबर मेरा दरबार खुला रहेगा और हम इस तरह का जो भी आयोजन होगा, प्रोग्राम होगा, उसको हम करते रहेंगे। मगर प्रशासन ने एकदम साफ जवाब दे दिया कि मेरे पर दबाव है। अब वो दबाव किसका है, ये बोलने में एकदम वो मौन हो गए हैं। मांग क्या है अब आपकी? हमारी मांग यह है कि इस तरह के भ्रष्ट अधिकारियों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी काशी में नियुक्ति दे ही ना तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इस धार्मिक नगरी में इस तरह के बाबा के धाम में रह करके आप लोग, ठीक है, आप मंदिर के कर्मचारियों को आप अगर कहा जाए तो आप डेली के दिवस में आप कई तरीके से अवैध तरीके से वसूली आप करवा रहे हैं, अपने कर्मचारियों को ही रख करके मंदिर करा रहे हैं, और जो गरीब आदमी है उसके ऊपर आप कार्रवाई कर दे रहे हैं। 17 आदमी को उठा के आपने जेल भेज दिया है। नंदी जी तो वहाँ के खुद के SDM साहब बने हुए हैं, जिसको चाहे उठा के पटक दे रहे हैं, जिसको चाहे उठा के जेल भेज दे रहे हैं। आए हमको भी जेल भेज दें, उससे हमारी यही मांग है कि आए हमको जेल भेज दें। उनके लिए हम बोल रहे हैं, क्या उनको ऐसा कोई बड़ा प्रस्ताव मिल गया? भाई, मंदिर के व्यापार का केंद्र बन चुका पूरे तरीके से। ये नाम मात्र का बात रह गया कि शाम को काशी की व्यवस्था की गई है। आप तो कई तरीके की वसूली करा रहे हैं। हो सकता है कि आपको बड़ा प्रस्ताव मिला होगा और रंगभरी एकादशी महोत्सव को लेकर के एक बड़ा प्रस्ताव मिला होगा कि नहीं भैया ठीक है, हम आपके ही दबाव में हैं, हमें प्रस्ताव ये आपका स्वीकार है, हम नकली प्रतिमा से ही जो बनाई गई गिलट से मूर्ति उसी से परंपरा का निर्माण करेंगे। और अपनी मूर्ति को आपने बैठा दिया मंदिर प्रांगण में। ठीक, हमने ये तक कहा, प्रशासन से हमारी बात हुई, रविंद्र जायसवाल मंत्री जी से बात हुई, उन्होंने भी कहा कि ठीक है, हम बात करेंगे प्रशासन से कि इनकी जो बाबा की मूल प्रतिमा है उसको कम से कम मंदिर प्रांगण तक ही जाने दिया जाए। भाई, मंदिर प्रांगण बाबा का ही जगह बनाया गया है, उसमें क्या इतनी सी जगह नहीं कि माता गौरा को आप उनके विदाई के दिन प्रांगण तक जाने थे? फिर हम उसे परंपरा करें संचालित। ठीक, कोई उम्मीद नहीं है कि मेरी वाली करेगा। मैं तो माननीय योगी जी और मुख्यमंत्री जी से ही निवेदन करूंगा कि इस प्रकरण का कायदे से जांच करवाएं और असली जो दूसरी प्रतिमा जा रही है उसका जांच करवा करके विधिवत इसका यथाहल निकाल दें। आप प्रेस वार्ता के माध्यम से, मतलब आप जो प्राचीन मूर्ति है आप चाहते हैं कि उसी से परंपरा का निर्वहन हो, यही मांग है? बस हमारी यही मांग है। ठीक। और उसमें इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हम सारे अधिकारियों से हमारी वार्ता हुई, सबसे मीटिंग हुआ 1-1 घंटे। हम कमिश्नर साहब से बात की है, मंडला महोदय से, और मंदिर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी से बात की है। तो उनका यह कहना है कि देखिए, इसमें मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। ऐसा है कि इस परंपरा को लेकर के हम कुछ भी नहीं कर सकते। हमारे ऊपर एक शासन सत्ता का बहुत बड़ा दबाव है। अब ये दबाव उनके ऊपर कहाँ से आ रहा है, यह
वो लोग स्पष्ट भी नहीं कर रहे हैं। और आगे बात, अगर मुकदमे का हवाला दिया जा रहा है कि आप लोगों ने मुकदमा करके बैठ गया है, तो मुकदमा हम भी किए हैं और मुकदमा वाचस्पति तिवारी जी के द्वारा भी किया गया है। तो ठीक है, अगर मुकदमा किया गया तो ठीक, आपके अंदर इतनी पावर नहीं है कि आप मंदिर के ट्रस्ट के CEO हैं और आप जब सारा सेटअप मंदिर का बना चुके हैं, सारी मूर्ति बना चुके हैं और झूला पालकी सिंहासन भी आप बना के रखे हुए हैं, तो क्या आपके अंदर इतनी पावर भी नहीं है कि आप अपनी परंपरा करें? इतनी आपके अंदर हिम्मत नहीं है कि आप परंपरा को अपने स्वयं से करें जो है मंदिर में? आखिर आपकी ऐसी क्या मजबूरी है कि आप बराबर टेढ़ी नीम से ही जो है, जो तथाकथित से प्रतिमा बनाई गई है उसी से परंपरा को संपन्न करा रहे हैं? कहने पर उनका जवाब आ रहा है कि नहीं, हम परंपरा का निर्माण पहले की तरह करेंगे। इसको लगाना उधर। देखिए, इसके पूर्व में भी 17 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया था रंगबली एकादशी के महोत्सव के विषय में, और उसमें ये सब बातें कही गई थी कि जो भी मंदिर में होने वाली जो परंपराएं हो रही है रंगबली एकादशी महोत्सव, उसमें प्रशासन लगभग 4-5 वर्षों से जो प्राचीन मूल प्रतिमा उसके बाबत ये रखे हैं, क्योंकि मुझे जो है मंदिर प्रशासन से इस बार कर दिया गया कि जो पुरानी परंपरा है उसको हम निर्वहन नहीं कर पाएंगे, जो क्योंकि हमारे यहाँ आपके बड़ा देव से ये टेढ़ी नीम से ये प्रतिमा आती है उसी काम करेंगे। और मंदिर प्रशासन स्पष्ट रूप से कर दिया कि आप लोग आपस का विवाद जब सलटेगा तो आइएगा। हम इसी को बार बार निवेदन कर रहे हैं कि भाई प्राचीन प्रतिमा मंदिर में पूछिए, मंदिर प्रशासन क्यों नहीं आता था, इसका जवाब दें। हम इतना खुलेआम कर रहे हैं कि हमारे पास प्राचीन प्रतिमा है, उसको मंदिर जवाब उसका जवाब देना चाहिए ना कि कहाँ गई है, किसके दबाव में कर रहे हैं। और हमारे भतीजा जो उस दिन बोले कि राक्षस प्रवृत्ति के, ये तो अपने आप को स्वयं जाहिर कर दिए कि कौन है राक्षस। रावण भी उस दिन लेके चला था जब बाबा बैद्यनाथ को, उसको दुनिया जानती है उस कहानी को। तो खैर ठीक है, वो लड़के हैं जो चाहे वो सोचे समझे। हर कोई कर रहा है, उनको तो नाम देना चाहिए कि मुख्य कार्यपालक अधिकारी विश्वभूषण मिश्रा, प्रशासनिक महंत श्री काशी विश्वनाथ मंदिर, उनको तो ये नाम देना चाहिए। अच्छा, कल रंगबली एकादशी, कल का क्या कार्यक्रम है? कल का कार्यक्रम रंगबली एकादशी महोत्सव को लेकर ये है कि 11 बजे दिन में बाबा का भव्य रुद्राभिषेक होगा 5 ब्राह्मणों के द्वारा। उसके बाद 12 बजे दिन में भगवान का भोग लगा करके उनकी आरती की जाएगी। आरती के दौरान भक्तों को जो यहाँ पे शिवार्पणम का कार्यक्रम होगा उसमें सम्मिलित होने के लिए आग्रह किया जाएगा, और वो आकर के बाबा का दर्शन सुबह 12 से लेकर के 6 के बीच में आकर के यहाँ दर्शन कर सकते हैं। क्या शोभा यात्रा नहीं निकलेगा? शोभा यात्रा में जब रोक लगाए तो उसके लिए हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? आज किस तरह का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने रखा है? ये देखिए, अभी पिछले 17 तारीख को जो हमने कॉन्फ्रेंस रखा था उसी के एवज में रखे हैं कि ये हमारे यहाँ प्रतिमा का जो विवाद चल रहा है वो हमारी यही इच्छा है कि सब लोग मिलजुल करके हमारी प्राचीन जो ओरिजिनल परंपरा है, परंपरागत जो प्रतिमा है उससे निर्वहन हो रहा है। अच्छा, ये पिछले सालों से ये इस तरह का विवाद क्यों उत्पन्न हो रहा है? देखिए, पहले तो हमारी जाति थी, लेकिन ये विगत 4-5 वर्षों से ये लोग हमारे ऊपर रोक लगा दिए। कुछ लोग मिलजुल करके, जैसे भानु मिश्रा हैं, कुछ और लोग हैं, ये लोग प्रशासन को गुमराह करके ये सब परंपरा कर रहे हैं। ये बताइए, नई नई परंपरा ये कहाँ से आ गए? दुर्गा कुंड के महन जी और आपके ये आ जा रहे हैं कहीं पंडा जी के अखाड़ा के लिंगिया महाराज, ये सब कौन आ जाता है? ये रोक लगाने के पीछे कोई राजनीतिक कारण? रोक लगाने के पीछे अभी ये तो मंदिर प्रशासन बता सकता है, इसको हम क्या बताएं? तो मंदिर प्रशासन ये तो साफ पता है हमारे ऊपर से दबाव, तो दबाव है तो भाई किसका दबाव? पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाचस्पति जी ने जो है कि कहा था कि इस शुभ कार्य में कुछ राक्षसगण भी आ जाते, तो उनका ये संकेत किस तरफ? नहीं, उनका संकेत स्वयं पे था। वो तो अच्छा होगा कि भगवान उनको सद्बुद्धि दिए कि वो राक्षस प्रवृत्ति बोले। खैर, हमारे भतीजे हैं, उनको हमसे बहुत छोटे हैं, हमसे ज्ञान में भी ज़्यादा है भाई। वो ये बताइए कि रावण भी तो लेकर के बाबा को चला था,
कैलाश से। और उसके साथ बाद में क्या क्या हुआ ये तो सारी दुनिया जानती है। कहने दीजिए, लड़के हैं, सब कहते रहते हैं। मेरा नाम बृहस्पति तिवारी है, पुत्र पूर्व वंश पंडित लोकपति तिवारी। किस लिए वार्ता लेकर क्या मामला है? ये वार्ता इसलिए रखी गई कि रंगभरी एकादशी महोत्सव के पर्व के विषय को लेकर के इसमें 17 तारीख को भी हमने कॉन्फ्रेंस में ये कहा था कि हम अधिकारियों के को पत्र के माध्यम से सबको सूचनाएं दे दी है कि जो बाबा की प्राचीन मूल प्रतिमा है उसी से परंपरा का निर्वहन किया जाए। और उसके बाद सारे अधिकारियों से हमारी वार्ता भी हुई, जिसमें मंडलायुक्त से भी हम 1 घंटा जाकर के उनके कार्यालय में बात की है और मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय से भी हमने बात की है। तो उसमें उनका साफ कहना है कि देखिए इसमें हमारा कुछ भी कोई बस नहीं है और हमारा कुछ भी इसमें हम कुछ भी आपके लिए नहीं कर पाएंगे बेहतर, और हमारे पर शासन सत्ता का बहुत बड़ा दबाव है और आप समझ सकते हैं कि हम बस मंदिर की व्यवस्था को हम सुचारू रूप से देख सकते हैं। दबाव किस कारण के दबाव है ये आपका? दबाव जो पड़ रहा है किस कारण है? ये किस कारण है ये वो बोलने के लिए स्पष्ट कर ही नहीं रहा है कि हमारे पर किसका दबाव है, क्या है। और उनका कहना है कि जो पिछले साल परंपरा हुई थी, जो टेलीनिम से प्रतिमा मंगाई गई थी, उसी से परंपरा का निर्वहन होगा। इस तरीके से आप काशी की जनता में कितना बड़ा भ्रम फैला रहे हैं मंदिर के CEO होकर के। इससे क्या मैसेज जाएगा काशी की जनता में, क्या गलत इन्फॉर्मेशन जाएगी? आप तो साफ साफ पीछे हट गए और इसको बड़ा रूप ये दिया जा रहा है कि इन दोनों परिवार में आपसी विवाद है। आप लड़ा करके उधर से वाचस्पति तिवारी जी कह रहे हैं कि कुछ लोग विघ्न डाल रहे हैं, रावण बन गए। अरे हम रावण बन गए हैं तो आप खुद ही रावण बन गए हैं। दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, इसका क्या कारण है? दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए किया जा रहा है कि काशी की जनता ये जान ले कि जो बाबा की प्राचीन प्रतिमा है वो हमारे बड़ादेव स्थित महंत आवास पे है, जिसको प्रशासन के दबाव से बलपूर्वक यहाँ पे रोका जाएगा। ये प्रशासन के दबाव क्या सतुआ बाबा का भी इसमें हाथ है क्या? सतुआ बाबा से मेरी वार्ता है तो उनका कहना है कि ये मेरे लिए गलत इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है, गलत भ्रम फैलाया जा रहा है, इसमें मेरा कोई भी इन्वॉल्व नहीं है। इसमें जो भी आपके काशी के जनप्रतिनिधि है उन लोगों का ही दबाव हो सकता है, मेरा इसमें कोई रोल नहीं है। उन्होंने ये इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि मंदिर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी स्वयं के वहाँ के महंत बने हुए हैं।